हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक स्टॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनवीएस में जो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन। एनवीएस जो है आपका नवोदय विद्यालय समिति है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कूल है। तो इसमें टोटल 1377 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। ओके, एंड लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो है 30 अप्रैल। तो देखते हैं 1700 पोस्ट जो है वो किस किस पोस्ट के लिए है, आई मीन क्या क्या कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट नेचर की जॉब है। तो डिटेल नोटिफिकेशन को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। बट अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट्स टाइमली मिलती रहे और आप टाइमली अप्लाई कर सकें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट, कॉन्ट्रैक्चुअल, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग सभी टाइप की जॉब्स के बारे में आपको अपडेट दी जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। ये देखिए, ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है आपका नवोदय विद्यालय समिति, ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन। यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ मींस एमटीएस के लिए भी वैकेंसी है यहाँ पर। देन है फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मास हेल्पर की भी यहाँ पर ज़रूरत है, वैकेंसी आई है। तो ये है कैटेगरी वाइज एंड पोस्ट वाइज डिटेल वैकेंसीज। सो फर्स्ट आपका है फीमेल स्टाफ नर्स, ग्रुप बी की वैकेंसी है, पोस्ट कोड 1 है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 121 है और यूआर में 85 है, ईडब्ल्यूएस में 12 है, ओबीसी में 12 है, एससी में 10 है और एसटी में 2 है। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए भी हैं और अदर वैकेंसी 1 है, मतलब एक वैकेंसी जो वो सबसे अलग है उसको किसी न किसी में मर्ज कर देंगे लेटर ऑन। देन है नेक्स्ट आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पोस्ट कोड 2 है और यूआर में 4 वैकेंसी है, ओबीसी में 1 है, टोटल 5 वैकेंसीज है। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी, पोस्ट कोड 3, तो यूआर में 8 है, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 1, एससी 2 एंड टोटल 12 वैकेंसीज हैं ऑडिट असिस्टेंट के लिए। देन ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए है, कोड है आपका 4 एंड वैकेंसी है यूआर 2, ओबीसी 1, एससी 1, टोटल 4 वैकेंसीज हैं। देन लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी, पोस्ट कोड 5 के लिए वैकेंसी है, यूआर में 1 है एंड ओनली 1 वैकेंसी है। देन स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की वैकेंसी है, पोस्ट कोड 6 है, 14 यूआर में है, 2 यूडब्ल्यूएस में, 2 ओबीसी, 4 एससी, 1 एसटी एंड टोटल 23 वैकेंसीज हैं। देन ए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी है, पोस्ट कोड 7 है, 2 यूआर में है, टोटल 2 ही पोस्ट हैं। कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए है, ग्रुप सी की पोस्ट है, पोस्ट कोड 8 है और टोटल 78 पोस्ट है, यूआर में 44 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है, ओबीसी में 13 है, 10 एससी में है एंड 4 एसटी में है एंड बाकी अदर कैटेगरीज में भी 1 है और एक सर्विसमैन के लिए भी 7 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए वैकेंसी है, पोस्ट कोड 9 है, तो 13 है आपका यूआर, 2 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी एंड 21 टोटल है एंड एक सर्विसमैन के लिए भी 1 है और बाकी भी आपकी 1 है हैंडीकैप के लिए। देन है नेक्स्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी एंड पोस्ट कोड 10, 145 यूआर, 36 ईडब्ल्यूएस, 86 ओबीसी, 67 एससी एंड 26 एसटी, टोटल 360 पोस्ट है। एक सर्विसमैन के लिए 36 है अलग से और आपके फिजिकली इम्पेयर्ड जो पीपल हैं उनके लिए भी है, अदर वैकेंसी 3 अलग से भी एक्स्ट्रा एडिशनल वैकेंसी है। देन है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी, पोस्ट कोड 11 और टोटल 128 पोस्ट, 75 यूआर, 12 ईडब्ल्यूएस, 15 ओबीसी, 23 एससी एंड 3 एसटी एंड एक सर्विसमैन के लिए भी 12 है और आपका अदर में 1 वैकेंसी है, बाकी जो फिजिकली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए 2 और 3 वैकेंसी भी है। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी एंड पोस्ट कोड 12 के लिए टोटल 161 पोस्ट है, 76 यूआर, 16 ईडब्ल्यूएस, 31 ओबीसी एंड एससी 28, एसटी 10 और एक्स सर्विसमैन के लिए 16 है और 2 वैकेंसी अलग है आपकी और ये फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल के लिए हैं, 2 और 1 पोस्ट।
मेस हेल्पर के लिए है 13 पोस्ट कोड है, टोटल 442 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से कि 216 यूआर है, 44 ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी 43 है, एससी के लिए 106 है, 33 एसटी में है, और आपका 44 एक्स सर्विसमैन के लिए है, 4 अदर वैकेंसी एडिशनल वैकेंसी है, और ये फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल के लिए है। लास्ट मल्टीटास्किंग के लिए आपका है टोटल 19 पोस्ट है, जिसमें से 11 यूआर के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 2 एससी और एक सर्विसमैन के लिए 2 है, और आपका ये फिजिकली इम्पेयर्ड के लिए 1 वैकेंसी है। अब डिटेल में देख लेते हैं एलिजिबिलिटी जो क्या क्या है सभी पोस्ट के लिए। सो ये है आपका पोस्ट फर्स्ट है, जिसे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। ओके, पे स्केल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी, क्योंकि परमानेंट जॉब है, और 35 ईयर जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके लिए ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जो चाहिए बीएससी नर्सिंग चाहिए, और बीएससी ऑनर्स, या फिर आपके रेगुलर कोर्स भी किया हो बीएससी नर्सिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से। पोस्ट बीएससी अगर है तो वो भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड हो आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, एंड 2.5 ईयर्स इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और लिखा हुआ है, मैंडेटरी नहीं है, कुछ एक होना ज़रूरी है। डिज़ायरेबल है कि आपको वर्किंग नॉलेज हो हिंदी में, रीजनल लैंग्वेज में मीन्स, और इंग्लिश में। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स है, 23 से 33 ईयर्स है। एंड जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री सिंपल किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैटर्स, एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 ईयर्स का रिक्वायर्ड है। देन है ऑडिट असिस्टेंट। ऑडिट असिस्टेंट में आपका पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग होगा, और एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। ओके, बीकॉम चाहिए सिंपल, एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो डिज़ायरेबल है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स है, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, और इसमें जो आपका ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर चाहिए, मास्टर इन हिंदी इंग्लिश, मास्टर इंग्लिश टू हिंदी, मास्टर एंड मतलब हिंदी इंग्लिश में आपका पीजी होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसलेटर है तो हिंदी इंग्लिश से या इंग्लिश टू हिंदी किसी में होना चाहिए। देन है लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट के लिए आपका एज लिमिट 23 to 35 ईयर्स है, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 3 ईयर एक्सपीरियंस एसेंशियल है, मतलब मैंडेटरी है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिज़ायरेबल है कंप्यूटर नॉलेज हो और हिंदी इंग्लिश की नॉलेज हो। देन है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लेवल 4 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। मैक्सिमम एज लिमिट 18 से 27 साल है, और आपका क्वालिफिकेशन जो है वो है 12th पास, सिर्फ 12th पास होने चाहिए, बाकी आपको वही स्किल टेस्ट की नॉलेज होना चाहिए, शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए। देन कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपका लेवल 4 के अकॉर्डिंग पेमेंट है। मैक्सिमम एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। BCA BSc कंप्यूटर साइंस IT किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, BE BTech कंप्यूटर साइंस IT किया हो, और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। देन है कैटरिंग सुपरवाइजर, उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है, एंड क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट यूनिवर्सिटी से, या फिर ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद अ मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर डिग्री है तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है, और जो क्वालिफिकेशन है वो है 12। ओके, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12th होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, एंड आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में, और या फिर आपके पास 12th पास है तो, और साथ ही आपने कोर्स किया हो ऑफिस मैनेजमेंट एंड वोकेशनल स्टडीज़ का। डिज़ायरेबल है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, एक्सपीरियंस नॉलेज हो। देन है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसके लिए आपका मैक्स एज लिमिट है 27 ईयर्स, और अगेन 12th पास चाहिए, प्लस आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, और सेम अगेन 12th पास है, साथ ही आपके पास आपका ऑफिस मैनेजमेंट वोकेशनल स्टडीज़ में आपका कोर्स होना चाहिए। एंड डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा है, मैंडेटरी नहीं है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए है तो 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, 10th पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन का एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। देन है लैब अटेंडेंट के लिए, सो 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट, 10th पास विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीक।
या फिर 10th-12th प्लस साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मेस हेल्पर के लिए 18 to 30 ईयर्स एज एंड अगेन 10th 5 year एक्सपीरियंस और पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड बाय द एनवीएस विल बी कंडक्टेड। MTS के लिए ओनली द 10th पास एंड एज लिमिट इज़ 18 to 30 ईयर्स, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ये है आपका नोटिफिकेशन। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो 30 अप्रैल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले इस PDF को ज़रूर, नोटिफिकेशन को ज़रूर अपने आप डिटेल में पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद अप्लाई करें। ओके, ये टोटल 32 पेजेस का आपका PDF है जो कि आपको मिल जाएगा स्कूल की वेबसाइट पर। एक बार मैं आपका अप्लाई करने का लिंक भी शेयर कर देती हूँ। ये है आपका अप्लाई करने का लिंक, ये स्कूल का वेबसाइट है आपका nvs-navodaya-vidyalaya.gov.in और ये आपका अप्लाई करने का है लिंक है जो कि NTA की तरफ से आपका अप्लाई होगा। exam.nta.ac.in/nvs करके आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर स्कूल की वेबसाइट पे जाकर भी आपको ये लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ये PDF प्लस आप ये जो लिंक है अप्लाई करने का वो आपको मिल जाएगा। तो आप अप्लाई कर सकते हैं 30 अप्रैल से पहले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वैकेंसी नोटिफिकेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।